नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जांगीर स्वागत करता हूं आपका क्वालिटी एजुकेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जिस प्रकार केंद्र सरकार द्वारा विकसित भारत 2047 चलाया जा रहा है, उसी तर्ज पर राजस्थान सरकार या हम कह सकते हैं कि जो भजनलाल सरकार है उसके द्वारा विकसित राजस्थान 2047 है, उसके प्लान पर कार्य किया जा रहा है। और इसमें जो सुझाव देने का कार्य है वो करने वाला है रीति, और साथ ही जो सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो नीतियां चलाई जा रही है, उन पर सुझाव और उसकी समीक्षा है वो करने वाला है रीति। अब देखो, जो राजस्थान आर्थिक सलाहकार परिषद है उसके स्थान पर अब रीति सुझाव देगा। तो आज की इस क्लास में हम जो रीति है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि रीति क्या है। साथ ही हम बात करेंगे कि इसके अध्यक्ष कौन होंगे, इसके जो आपके उपाध्यक्ष कौन होने वाला है, सीईओ कौन होने वाले हैं, साथ ही हम इसके क्या क्या कार्य होने वाले हैं राजस्थान में, उन सभी के बारे में हम डिटेल्स डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करें कि ये जो रीति है इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो देखो, फुल फॉर्म है इसकी राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन। तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है जब भी आपसे पूछा जाए कि जो रीति है उसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन। फिर देखो, आगे बात करें तो लिखा हुआ है कि पूर्व में गठित मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार समिति है, परिषद है, उसके स्थान पर रीति का गठन किया गया है। जिस प्रकार पहले जो सुझाव कौन देता था, मुख्यमंत्री राजस्थान मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद, उसी प्रकार अब जो रीति है वो सुझाव देगा। देखो, रीति प्रदेश के विकास के लिए नीतिगत सुझाव देने वाला है। जैसे मैंने बताया था आपको शुरू में कि जो रीति है वो क्या करने वाला है कि राज्य सरकार में या राज्य में जितनी भी जो योजनाएं चल रही है, जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जो नीतियां चल रही है, उसका जो सुझाव देने का कार्य करेगा। साथ ही सभी की समीक्षा भी रीति करने वाला है। साथ ही जो राजस्थान संकल्प 2047 है उसमें उसकी जो प्लानिंग है, उसमें जो कार्य करना है, जो सुझाव देना है, वो भी रीति करने वाला है। अब हम बात करें कि जो रीति है उसके अध्यक्ष कौन होने वाले हैं। तो जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन होंगे, रीति के अध्यक्ष होंगे। साथ ही हम देखो बात करें कि उपाध्यक्ष तथा पूर्णकालिक सदस्य का मनोनयन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। मतलब इसमें जो पूर्णकालिक जो सदस्य होंगे और जो उपाध्यक्ष होगा वो किस वो मनोनयन किसके द्वारा किया जाएगा, तो मुख्यमंत्री द्वारा इसका मनोनयन किया जाएगा। जो ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ, लोक सेवक, समाज सेवक और उद्यमी होंगे। मतलब इनमें कौन कौन शामिल होंगे, तो इनमें आपके जो कोई विषय है, किसी सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट शामिल होंगे, आपके लोक सेवक शामिल होंगे, समाज सेवक और जो उद्यमी है वो इसमें शामिल होने वाले हैं। फिर देखो, आगे बात करें अपन, आगे देखें तो देखो लिखा हुआ है कि विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में प्रतिष्ठित विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाएगा। मान लो किसी स्पेशलाइजेशन चाहिए तो उसके लिए क्या होगा, उसके विशेषज्ञ भी इसमें शामिल होंगे। और हम बात करें कि जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीईओ बोलते हैं। सीईओ कौन होगा, तो देखो आयोजना विभाग है उसके जो प्रशासनिक सचिव है वो क्या होने वाले हैं, सीईओ होने वाले हैं। साथ ही हम बात करें कि अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होंगे, तो देखो आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा में संयुक्त सचिव स्तर का कोई अधिकारी है वो कौन होगा, आपके अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी होने वाला है। साथ ही देखो, रीति की बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा नामित मंत्रीगण को भी आमंत्रित किया जाएगा। मतलब जब भी रीति की मीटिंग होगी, जब मान लो मुख्यमंत्री कह दें कि जो अमुक जो मंत्री है वो भी इस मीटिंग में होना चाहिए, या हो सके मान लो कोई योजना चलाई जा रही है, कोई कार्यक्रम चला रहा है, या कोई किसी प्रकार की नीति चल रही है, उसमें उस मंत्री का मतलब उत्तरदायित्व है, मान लो उस मंत्री के अंडर चलाई जा रही है, तो उस मंत्री को भी क्या किया जा सकता है, इसमें बुलाया जा सकता है, इसकी बैठक में बुलाया जा सकता है। फिर देखो, आगे हम बात करते हैं कि ये जो रीति है उसके कार्य क्या होने वाले हैं। तो विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में राज्य के विकास के लिए नीति तैयार करने का सुझाव प्रदान करना, क्या देना, सुझाव देना। मतलब ये रीति क्या करेगी कि विभिन्न जो विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसमें सुझाव देने का कार्य करेगी। साथ ही देखो, विकसित राजस्थान 2047 का निर्माण तथा नीति निर्धारण, जैसे मैंने शुरू में बताया था, जिस प्रकार विकसित भारत 2047 चलाया जा रहा है, उसी प्रकार राजस्थान में भी विकसित राजस्थान 2047 का जो नीति है उसका निर्माण किया जाएगा। साथ ही उसकी रूपरेखा तैयार किसके द्वारा की जाएगी, रीति द्वारा की जाएगी। फिर देखो, आगे बात करें, राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रम की क्रियान्वयन की समीक्षा कर उनमें सुधार और सुझाव देना। मतलब ये रीति क्या करेगी, जितने भी जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसकी समीक्षा करेगी कि उसमें क्या कमी है और उसमें क्या क्या सुधार किया जाना चाहिए, वो सारी चीजें ये करने वाली है। फिर देखो, आगे बात करें, देश विदेश में सफल नीतियों का अध्ययन कर राज्य में लागू किए जाने के संबंध में सुझाव देना आदि कार्य भी रीति द्वारा किए जाएंगे। मान लो
इसको आप ऐसे समझो कि मान लो कोई देश है जिसमें वो एक कोई ऐसा कार्यक्रम है या ऐसी कोई योजना है वो शानदार तरीके से इंप्लीमेंट हो रही है, तो ये रीति क्या करेगी, ये हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनको सुझाव देगी कि सर देखो बात ऐसी है कि इस देश में या इस स्थान पर या इस राज्य में ये एक योजना चल रही है जिसका बहुत अच्छा इंप्लीमेंटेशन ऐसे इस प्रकार हो रहा है या इससे इतना अच्छा लाभ हो रहा है, तो ये योजना हम राज्य में भी लागू कर सकते हैं। क्योंकि आपको ही पता है कि मान लो मुख्यमंत्री है और जो मंत्रीगण है उनको इतनी जानकारी नहीं रहती है, तो ये रीति क्या करेगा, रीति पूरा रिसर्च करेगा, एनालिसिस करेगा कि कौन सी जो एक योजना है जो देश विदेश में, मान लो भारत के बाहर भी कोई ऐसी योजनाएं चल रही है, किसी अन्य देश में चल रही है, उससे लोगों को बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो रहा है, तो रीति क्या करेगा, उन योजनाओं के बारे में सुझाव देगा। तो ये सारे कार्य होने वाले हैं रीति के। तो देखो यहां तक हमने रीति के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि रीति की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन है वो, क्या है, रीति की फुल फॉर्म है। आई होप ये जो वीडियो है आपके लिए यूजफुल रही होगी। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।